हेलो एस्पिरेंट्स, साल 2025 का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। सरकारी दफ्तर में अगर आपको अफसर बनना है तो एसएससी से अच्छा मौका और कुछ भी नहीं होता है, खासकर एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल 2025 नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। नोटिफिकेशन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का। आप वहाँ पे जाके डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग जो भी की पॉइंटर्स है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग उनको देखने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट एग्जाम देने वाले हो, मैं तो बोलूँगा जो भी एलिजिबल हो एग्जाम दे दो, क्योंकि 14,582 कम वैकेंसी नहीं होता है। जी हाँ, 14,582 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है इस साल के नोटिफिकेशन का, जो कि एसएससी के ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल हो आपको तो फॉर्म भरना ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैकेंसी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, 14,582 वैकेंसी है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि 9 जून 2025 से लेके 4 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। एसएससी का साइट है, धीरे धीरे करके ये सर्वर स्लो हो जाता है, तो आपको टाइम रहते ही फॉर्म भर लेना है। जो ऑनलाइन पेमेंट है उसका जो आखिरी डेट है, ऑनलाइन पेमेंट का जो आखिरी डेट है वो 5 जुलाई 2025 का है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर लो। अच्छा, उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 1 एग्ज़ाम, ये जो है ये 13 अगस्त और 30 अगस्त के बीच में होगा। 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में आपका जो CBT 1 है, यानी कि टीयर 1 का जो पेपर है वो हो जाएगा। अच्छा, आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है वो भी देखेंगे। टोटल 2 राउंड में इसका एग्ज़ाम होता है बेसिकली। जो टीयर 2 है इसका भी इस बार टेंटेटिव डेट तो नहीं, बट टेंटेटिव मंथ आपके सामने है दिसंबर 2025। अगर ज़्यादा डिले भी हुआ तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो आपको मिस नहीं करना है। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के बीच आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा, आपको दिमाग में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, आगे चलता है। अच्छा, अब एसएससी में ना ऐसा नहीं होता है कि किसी एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलता है, खासकर सीजीएल में टोटल अलग अलग 4 लेवल पे आपको देख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैकेंसी है पे लेवल 7, पे लेवल 6, पे लेवल 5, पे लेवल 4। चारों लेवल मिला के टोटल 37 पोस्ट है। जो नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे वहाँ पे हर एक लेवल के पास जो जो पोस्ट है वो मेंशन किया हुआ है। हर एक पोस्ट हर एक लेवल के हिसाब से वहाँ पे मेंशन्ड है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में वो है। यहाँ पे अगर वो मैं करना चाहूँ तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, मतलब आपको नौकरी ऑब्वियसली यही वाला चाहिए, मैटर करता है, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं कौन से लेवल पे कौन कौन से पोस्ट आते हैं। जो अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, जो इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर, फिर एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं एक्साइज में, फिर अलग अलग मिनिस्ट्री में जो अच्छे लेवल के पोस्ट होते हैं वो सारे यहीं पे आ जाते हैं पे लेवल 7 में। और यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट वाले जितने भी पोस्ट होते हैं, पहले ये CHSL में आया करता था, अभी यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आप अपना अपना हिसाब से यहाँ पे सारा चेक कर सकते हो। चलिए, अब एज लिमिट का बात करते हैं, कौन कौन एलिजिबल हो। अब यहाँ पे देखिए 18 से 27 दिख रहा होगा, 20 से 30 भी दिख रहा होगा। जब आप अपना ये पे लेवल देखोगे और अलग अलग पोस्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे होगा पोस्ट का नाम, पे लेवल, और यहाँ पे होगा एज लिमिट। तो हर एक पोस्ट के अगेंस्ट में उसका एज लिमिट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पे एज लिमिट 18 से लेके 27 है, उनका जो डेट काउंट होगा वो इस बीच होगा, 2/8/1998 से लेके 1/8/2007 तक। जहाँ पे एज आपको 20 से लेके 30 दिख रहा है, उनका जो डेट काउंट होगा एज का 2/8/1995 से लेके 1/8/2005 तक का। जहाँ पे भी आपको 18 से 30 तक का एज लिमिट दिखेगा, 2/8/1995 से लेके 1/8/2007 तक का। जहाँ से भी आपको 18 से 32 तक का एज लिमिट दिखेगा, उनका जो डेट होगा एज का वो ब्रैकेट 2008-1993 से लेके 1/8/2007 तक के लिए वो काउंट करेंगे। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके एज के हिसाब से आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। फाइनल मेरिट आने के बाद आपको आपके मार्क्स के हिसाब से और आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो पोस्ट है वो मिलता है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक बार देख लेंगे हम लोग जाके कहाँ पे, डिटेल नोटिफिकेशन में। टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने रखा हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो लास्ट ईयर के जो अभी लास्ट ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन के, उनके लिए खुशखबरी कि आप सभी इसमें एलिजिबल हो। कैसे, मैं एक बार दिखा दूँ। एक पोस्ट है जेएसओ का, उसके लिए आपको क्या चाहिए पहले देख लो। बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, ये तो आपको चाहिए, मतलब आपके मैथ्स में 60% आने चाहिए 12th तक। या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। बस अगर आपका ये है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसके लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। बस आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अपने हिसाब से इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। बाकी जितने भी पोस्ट है उनके लिए एक कॉमन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। आपके पास सिंपल बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। अगर तो आप लास्ट ईयर स्टूडेंट हो, मतलब आपका ग्रेजुएशन का भी लास्ट ईयर है, फिर भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो 1/8/2025 तक आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, आप फॉर्म भर दो, आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये चीज़ प्रूफ करना होगा कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1/8/2025 या उससे पहले आ चुका था। बस अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तब आप एलिजिबल हो। ठीक है, अच्छा, मतलब जिनका भी बैचलर्स है, डिग्री कंप्लीट है, वो तो भर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, लेकिन अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको अपने रिजल्ट का कट ऑफ डेट ये दिखाना होगा। अगर इसके बाद उनका रिजल्ट आता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बाद में चल के। ठीक है, चलो सिंपल था। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। टीयर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। टीयर 2 जो है यहाँ से आपका मेरिट बनता है। टीयर 1 में आपके पास टोटल 4 सेक्शन होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। सारे के 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 50-50 होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और टोटल जो आपको टाइम मिलता है वो 1 आवर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी 20 मिनट वो रिलैक्सेशन है। अच्छा, रिलैक्सेशन से याद आया, एज का जो यहाँ पे है, एज का भी ये मैंने जनरल के हिसाब से बनाया था, अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया था। आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आपका रिलैक्सेशन कितने ईयर्स का है वो देख सकते हो नोटिफिकेशन में। चलो, टीयर 2 एग्जामिनेशन आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपके लिए यहाँ पे आपको हेल्प कर देता हूँ। टीयर 2 एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे, सबसे पहले सेशन 1 होगा। सेशन 1 में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ यानी कि क्वांट्स और रीजनिंग, ये दोनों रहेगा। दोनों ही 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल जो मार्क्स होगा 180 होगा। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच। ठीक है, सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में सेशन 1 का सेक्शन 1 मैथ्स रीजनिंग, सेशन 1 का ही सेक्शन 2 इंग्लिश और करंट अफेयर्स नहीं, सॉरी, जनरल अवेयरनेस। ये दोनों, इंग्लिश 45 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 मार्क्स करके है, तो टोटल यहाँ पे 70 क्वेश्चंस, 210 मार्क्स। तो टोटल कितना बना, 180 और 210, दैट इज 390। आपका जो मेरिट है ना वो इसी पे बनेगा। लेकिन ये पेपर आपका तभी चेक होगा जब आप सेशन 2 क्लियर करोगे। सेशन 2 में 2 चीज़ है। अच्छा, मैं सेक्शन 3 को भी सेशन 2 में यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे रख दिया। सेक्शन 3 एक था सेशन 1 में ही, जो कि कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 3 मार्क्स का होता है। लेकिन एक चीज़ अलग है इसमें, ये 390 पे आपका मेरिट बनेगा, और ये जो 60 मार्क्स है ना कंप्यूटर का, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर तो आप इसको और अपने इसको डेस्ट को, DEST, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि आपको टाइपिंग करना होगा वहाँ पे बेसिकली। अगर आप अपने टाइपिंग को और अपने कंप्यूटर टेस्ट को क्वालिफाई करते हो, तभी जाके आपका ये दोनों पेपर चेक होगा, और 390 में आपका मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा। फिर उसको जो भी कट ऑफ बनता है आपको उसको क्लियर करना होगा, आपका जॉब हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको सेशन 2 और ये सेशन 1 का सेक्शन 3, ये दोनों बस क्वालिफाई करने हैं। किसी किसी पोस्ट में आपको इसका मार्क्स भी चाहिए होगा, मतलब कट ऑफ तो इसी पे बनेगा, लेकिन फिर भी किसी किसी में आप 60 में आपको कितना मिल रहा है उसके बेसिस पे आपको वो पर्टिकुलर पोस्ट अलॉट किया जाएगा, जहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर का काम होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं, तो हम लोगों को इस लफड़े में अभी नहीं पढ़ना है। बस समझना है कि 390 जो होता है उस पर आपको मेरिट बनाना है, और ये जो कंप्यूटर का टेस्ट और ये जो टाइपिंग टेस्ट, ये दोनों आपको बस क्वालिफाई करना है। ठीक है,
कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अच्छा, पेपर 2 सबके लिए नहीं है। पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स आएगा, आपको पता चल गया होगा, ये जेएसओ के लिए है। अब देखिए, पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ। बस पेपर 2 हर किसी को नहीं देना है। जो जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे थे, जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आपने क्लिक किया है तब आपका ये वाला पेपर होगा, अगर नहीं तो आप बस पेपर 1 देने वाले हो। पेपर 1 मतलब ये सारा पार्ट, ये जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड टाइपिंग टेस्ट, ये सब आपको देना होगा। जब आप सब क्लियर कर लोगे, मेरिट में आ जाओगे, तो आपका जॉब हो जाएगा बेसिकली। और कुछ था नहीं। कोई भी की पॉइंट, अगर छोटा मोटा कोई भी डाउट है फॉर्म भरने के टाइम पे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट करके पूछ लेना अपने डाउट को, मैं उसको सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके रिगार्डिंग मतलब प्रिपरेशन कैसे करना है, फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, कहाँ से मैं करूँगा, मैं भी फॉर्म भरूँगा तो मैं कहाँ से प्रिपरेशन करूँगा, सब कुछ मैं इन डेप्थ आपके लिए वीडियो लेता आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। प्रिपरेशन करते रहिए, ज़्यादा टाइम बाकी भी नहीं है। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।